अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुअमिनीन बिकरीम खिताबी व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबी व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबी वस्सलातु अलन नबी व अस्हाबी वस्सलामु अला अबी हनीफता व अहबाबी अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़ा लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा सख़्ख़रल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना वाला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। तारीकियों में शम्मे फरोज़ां है मदारिस, तारीकियों में शम्मे फरोज़ां है मदारिस, इल्मो अमल के नय्यर ताबा है मदारिस। है इनका शगफ हिफाजते नामूस मुस्तफ़ा, है इनका शगफ हिफाजते नामूस मुस्तफ़ा। मुल्हिद के लिए आतिश सोज़ां है मदारिस। सर सर के थपेड़ों से बुझे हैं न बुझेंगे, सर सर के थपेड़ों से बुझे हैं न बुझेंगे। तारीख में जिंदा ताबिंदा दरखशिंदा है मदारिस। मदारिस की आगोश से उठे रूमी और राजी, मदारिस की आगोश से उठे रूमी और राजी। उम्मत पे हर दौर में एहसान है मदारिस। इंतहाई काबिल कदर दोस्तों साथियों, जामिया अरबिया
मुल्हक मदरसा जामिया मस्जिद मरकजी कामों की का आज ये सालाना अजीमुशान इज्तिमा है। इस इज्तिमा के मेहमान खुसूसी जो आपसे मुफस्सल गुफ्तगू फरमाएंगे, चंद लम्हात बाद स्टेज की रौनक बनने वाले हैं। चंद गुजारिशात इस इदारे बल्कि मुल्क पाकिस्तान में जहां जहां दीनी मदारिस दीनी इदारे काम कर रहे हैं, इनके हवाला से अर्ज करनी है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मदारिस के हवाला से एक सवाल उठाया जाता है जो मदरसा के जिम्मेदारान से किया गया, मदारिस से वाबस्ता लोगों से किया जाता है कि आप लोगों ने अपनी इल्मी सलाहियतों के लिए मदारिस का इंतखाब क्यों किया है। मिसाल के तौर पे मुझसे सवाल होगा, मौलाना साहिब आपने अपने बेटे को मदरसा की चार दीवारी के लिए क्यों मुंतखब किया। इस वक्त तालीम के बहुत सारे इदारे वजूद में हैं, स्कूल की शक्ल में, कॉलेज की शक्ल में, यूनिवर्सिटी की शक्ल में। आप अपनी औलादों के लिए, खुद अपने लिए मदारिस का इंतखाब क्यों किए हुए हैं। अपनी सलाहियतों को आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ मुंतकिल क्यों नहीं करते। चूंकि आज का इज्तिमा इदारे और मदरसे का इज्तिमा है, मैं इस इज्तिमा की वसातत से अहले मदारिस पे उठने वाले इस सवाल का तफसील से जवाब अर्ज करना चाहता हूं। इसलिए भी कि मजमा में मुझे हाजरीन की जो तादाद नजर आ रही है, अक्सर मदारिस से जुड़े हुए हैं। तो जब सवाल किया जाएगा कि आपने मदरसा का इंतखाब क्यों किया, तो हम जवाब अर्ज करते हैं, तीन बुनियादें हैं इस इंतखाब की। तीन बुनियादें हैं अपने आप को मदारिस के सपुर्द करने की। पहली बुनियाद, हम अपने आप को मदरसा के साथ जोड़ के आका अलैहिस्सलाम की नुत्क़े मुबारक से, जुबाने मुबारक, लिसाने मुबारक से निकले हुए उन तमाम फज़ाइलो मनाकिब को हासिल करना चाहते हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूं कि हम
मदारिस को इसलिए पसंद करते हैं कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़ात जुबान से कुरान पढ़ने वालों के लिए जो अल्फाज बोले, जो फजाइलो मनाकिब बयान किए, हम उनको हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में मकाम व मर्तबा के लिहाज से वो शख्स बेहतर है जो खुद कुरान सीखे और नस्लों को सिखाए। हम खुद बेहतर बन के कुरान सीखना चाहते हैं, नस्लों को सिखाना चाहते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मा सग़्हलल्लाहु लहू तरीकन इलल जन्ना, जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते पे निकला तो जन्नत का रास्ता करीब से करीब तर होता चला जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा, रब ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाते हैं, युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन, उसे दीन का फहम, दीन की समझ अता फरमा देते हैं। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, अल फ़क़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ि आबिद, एक दीन की समझ रखने वाला शैतान के मुकाबला में 1000 आबिदों से ज्यादा भारी है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ने वालों के दुनिया के मर्तबे को बयान करते हैं, आखिरत के मर्तबे को बयान करते हैं, कब्र में उनके एजाज़ो इकराम को बयान करते हैं। नबी की इस बात को कौन मानेगा? कोई ईसाई, यहूदी, हिंदू कभी भी नहीं मानेगा। अब अगर मुसलमान भी ना माने तो माज़अल्लाह ताला दुश्मन कहेगा, मुसलमानों तुम्हें अपने नबी की बात पे एतमाद ही नहीं है। एतमाद होता तो तुम कुरान पढ़ते, एतमाद होता नबी के दिए हुए वादों पे यकीन होता तो कुरान पढ़ते, नबी के फरमाए हुए वादों पे एतमादो यकीन होता तो तुम हदीस पढ़ते। लिहाजा हमने कुरान करीम की तालीम को अपना ओढ़ना बिछौना बनाया। हमने कुरान करीम की तालीम को अपना मिशन जिंदगी बनाया, इसलिए कि हजूर नबी मुकर्रम शफीए मुअज़्ज़म हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिसाने मुबारक से, नुत्के मुबारक से, जुबाने मुबारक से सादिर होने वाले उन तमाम फजाइलो मनाकिब को हासिल करें और ये उम्मत वाक़अतन अपने पैगंबर की एक एक बात की तस्दीक अपने कौल और फेल से करने वाली बन जाए। ये पहली वजह। दूसरी वजह, हमने मदारिस का इंतखाब क्यों किया? इसकी दूसरी बुनियाद यह है, दुनिया में रहने के लिए 2 तरह की जरूरियात हैं। एक जरूरियात वो जिन्हें हम जिस्मानी जरूरत कहते हैं या जिन्हें हम इंसानी जरूरत कहते हैं, और दूसरी जरूरत वो जिसे हम मुसलमानी जरूरत कहते हैं। इमाम शाफई रहिमहुल्लाहु ताला फरमाते हैं, लोगों अल इल्मु इल्मान, इल्म 2 तरह के हैं। अल इल्मु इल्मान, इल्म 2 नौ के हैं। इल्मुल अदियानी व इल्मुल अबदान। एक इल्म वो है जिसका ताल्लुक इंसान के नजरिया, सोच, फिक्र, अकीदे के साथ है, उसके दीन मजहब के साथ है। और दूसरा इल्म वो है जिस इल्म का ताल्लुक इंसान की रहाइश और बदन के साथ है। तो इल्म 2 ही तरह के इल्म है। इन दोनों उलूम पे तवज्जो दो। अब जरा गौर कीजिए, वो इल्म जिसका ताल्लुक बहसीयत इंसान
हमारे लिए जरूरी है, बहसीयत इंसान जरूरी है कि मेरे बदन पे लिबास हो, बहसीयत इंसान जरूरी है मेरे पाँव में जूता हो, बहसीयत इंसान जरूरी है रात रहने के लिए मेरे लिए मकान की छत हो, बहसीयत इंसान जरूरी है खाने पीने के लिए मेरे लिए ग़िज़ाएं हो, बहसीयत इंसान जरूरी है सफर असफार करने के लिए मेरे पास सवारी हो, बहसीयत इंसान जरूरी है बीमार हो जाऊं तो इलाज मुआलजा के लिए मेरा कोई मुआलिज हो, कोई अदवियात हो, बहसीयत इंसान जरूरी है कि हमें इस जिंदगी में रहने के लिए दुनिया के सामान चाहिए, ये बहसीयत इंसान जरूरत है और इन जरूरतों से सरपे नजर नहीं हो सकता, इन जरूरतों से निगाहें चुराई नहीं जा सकती, इन जरूरतों से इनकार नहीं किया जा सकता। यकीनन हम जहां खड़े हैं इस मस्जिद की छत किसी इंसानी जरूरत के तहत मेमार ने बनाई है। हमारे बदन पे आने वाला लिबास, इस लिबास को सीख के किसी इंसान ने बनाया है। हम जिस सवारी पे सफर करते हैं वो किसी इंसान ने पढ़ के, सीख के, तजर्बा करके उसने बनाया है। इंसानियत की जरूरतें पूरी करने के लिए अफराद चाहिए और उन अफराद की हम कदर भी करते हैं। इसी तरह बहसीयत मुसलमानी की जिंदगी गुजारने के लिए बहसीयत एक दीन वाला, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए हमें उसका इल्म चाहिए, हमें ऐसे अफराद चाहिए जो हमारी बहसीयत मुसलमानी पूरी की पूरी रहनुमाई कर सके। मैं मुसलमान हूं, बदन नापाक हो जाए, पाक कैसे करना है ये मुझे मेरा दीन बताएगा। मैं मुसलमान हूं, मेरी नमाज का वक्त हो गया, मैंने नमाज किन किन वक्तों पे कैसे कैसे पढ़नी है ये मुझे मेरा मजहब बताएगा, मेरा दीन बताएगा। मैं एक रब को मानने वाला हूं, मैं रब के घर हाजिर होना चाहता हूं। हाजिर होने के लिए मेरे क्या आदाब हैं, मेरा यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए, मेरी जाहिरी हैसियत क्या होनी चाहिए, जाहिरी हैयत क्या होनी चाहिए। आज किसी अफसर के दफ्तर में हाजिर होना हो तो पहले बताते हैं मोबाइल बंद करके जाना, वहां पे अपनी हैयत दुरुस्त करके जाना। तुम्हारे सामने के सारे बटन खुले हुए हैं, इन बटन को बंद करके जाना, अपने लिबास की हैयत ठीक करके जाना। ये आदाब हमें वहां बाहर खड़ा हुआ चपड़ासी बतलाता है। रब की बारगाह में आने के लिए लिबास की हैयत क्या हो, मेरे बदन की हैयत क्या हो, मेरे आने का अंदाज क्या हो, और आके मैं मस्जिद में या बैतुल्लाह शरीफ में रब के सामने खड़ा कैसे हूं ये मुझे मेरा दीन बताएगा, मेरा मजहब बताएगा। मैं मुसलमान हूं, मेरे घर में बच्चा पैदा होता है, उस पैदा होने वाले बच्चे के कान में सबसे पहला जुमला कौन सा आना चाहिए, पहली कलाम कौन सी आनी चाहिए, मुझे ये मेरा दीन बताएगा, मुझे मेरा मजहब बताएगा। बच्चा खा नहीं सकता, वो रोटी के लुक़मे तोड़ नहीं सकता। यकीनन रब ताला ने उसकी ग़ज़ा के लिए उसकी माँ के सीने पे दूध की नहरें जारी कर दी हैं, लेकिन उन दूध की नहरों से कितना साल तक वो बच्चा अपनी ग़ज़ा लेगा ये मुझे मेरा मजहब बताएगा, मुझे मेरा दीन बताएगा। और बच्चा जो ग़ज़ा लेने वाला नहीं, दूध लेने वाला है, वो पेशाब कर देता है, उसके पेशाब से मेरा लिबास नापाक हो गया, इसे पाक कैसे करना है ये मेरा मजहब बताएगा। और जिस वक्त वो लड़कपन से निकल के शबाब के आलम में पहुंचता है, जवानी में कदम रखता है, जवानी में कदम रखते ही अब उसकी फिक्र बदलेगी, उसकी सोच बदलेगी, उसकी तरजीहात बदलेंगी। अब उसके जी में बात आएगी मेरा भी कोई आंगन हो जहां पे फूल खिले, मेरा
मेरा भी कोई गुलिस्तान हो जहां बहारें महके, मेरा भी कोई आशियाना हो जहां पे कोई घोंसला हो, कोई घर हो। अब घर बसाने के लिए उसे निकाह की जरूरत है। निकाह कैसे करेगा ये उसका मजहब बताएगा। निकाह का तरीका क्या है उसे मजहब बताएगा। गर्ज के कदम कदम पे लड़कपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से लेके वफात तक, हत्ता कि किसी की चलती हुई सांसें रुक गई, नब्जें रुक गई, रूह परवास कर गई। अब उसको क्या करना है? क्या हम किसी क्रेन वाले को कहें इसे उठा के ले जा, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई गाड़ी आएगी कि इसे उठा के कूड़ा करकट में फेंक दे? नहीं नहीं नहीं, यहां भी मजहब बताएगा कि तुमने इस डेड बॉडी के साथ क्या सलूक करना है। मजहब तालीम देगा किसको गुस्ल कैसे देना है। मजहब बताएगा इसके बदन को ढांपना कैसे है, कैसे इसका कफन तैयार करना है। मजहब बताएगा इसके लिए बारगाही रब्बुल आलमीन में दुआएं कैसे करनी है, दरखास्तें कैसे करनी है, इल्तिजाएं कैसे करनी है। फिर मजहब बताएगा कि इसको कहां रख के आना है। क्या इसे जंगल बियाबानों में यूं ही रखाएं कि परिंदे नोच 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 के खा जाएं, या दरिंदे इसको नोच नोच के खा जाएं? क्या यूं ही छोड़ आएं कि कीड़े मकोड़े इससे अपना रिज़्क हासिल कर लें? नहीं, मजहब बताएगा कि जमीन के अंदर दबाना है, लेकिन कैसे दबाना है। वहां भी क्या हम किसी क्रेन वाले को बुलाएं कि वो गड्ढा खोदे और इसको वहां फेंक दें, ऊपर मिट्टी डाल के बराबर कर दें? नहीं नहीं, यहां भी मजहब बताएगा कि कब्र को कैसे खोदना है, कब्र में रखना कैसे है, मिट्टी कैसे डालनी है। गर्ज के बच्चा जिस दिन अम्मा के शिकम से अम्मा की गोद में आया, उस दिन से लेके कब्र की गोद में जाने तक, सिर्फ कब्र की गोद तक ही नहीं, कब्र की गोद के मराहिल भी कि आया इसका ताल्लुक खत्म हो गया, ये मर के मिट्टी हो गया, ये खाक हो गया, या इसकी जिंदगी के या इसकी हयात के कुछ मराहिल अभी बाकी हैं। मजहब बताएगा कि खाक नहीं हुआ, मजहब बताएगा मिट्टी नहीं हुआ, इसकी जिंदगी का अगला सफर शुरू हो चुका, इसकी मंजिल का अगला मरहला शुरू हो चुका। और अब ये कब्र से, फिर कब्र के बाद हशर में, हशर के बाद जन्नत में जाएगा। ये सारी तफसील मजहब बताएगा। तो बहसीयत मुसलमान मुझे अपने मजहब से अपनी जिंदगी के लम्हे लेने हैं, मुझे अपने मजहब से अपनी जिंदगी की तर्ज लेनी है, मुझे अपने मजहब से अपनी जिंदगी के सफर तय करने हैं, मुझे अपने मजहब से अपनी जिंदगी की इबादत लेनी है, मुझे अपने मजहब से अपनी जिंदगी के अखलाक लेने हैं, मुझे अपने मजहब से अपनी जिंदगी के मुआशरत लेनी है, मुझे अपने मजहब से अपनी जिंदगी की मुआमलात लेने हैं, मुझे अपने मजहब से अपने अकीदे लेने हैं, मुझे अपने मजहब से अपने घर से लेके मस्जिद तक की जिंदगी, बैतुल खला से लेके बैतुल्ला तक की सारी जिंदगी लेनी है। इसलिए मेरी जरूरत है कि मैं मदरसे का इंतखाब करूं। मेरी जरूरत है कि मैं मदरसे का इंतखाब करूं। जिस तरह हमें अपनी मुआशरती जिंदगी में अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए उन अफराद की जरूरत होती है, वो अफराद ढूंढते हैं, ऐसे ही हम अफराद चाहिए हमें जो हमारी कदम कदम पे रहनुमाई करें। मेरे बच्चे को बहसीयत मुसलमान कुरान पढ़ना आना चाहिए। मुसलमान का बेटा कुरान पढ़ने वाला हो, मुसलमान का बेटा हदीस पढ़ने वाला हो, मुसलमान का बेटा अपनी पूरी जिंदगी के मुआमलात को समझने वाला हो। अब बताइए ये जरूरत कौन पूरी करेगा? कौन करेगा? मदारिस। इसलिए मैंने मदरसे का इंतखाब किया कि मदरसा मेरी इस्लामी जरूरत पूरी करता है। एक और बात की थोड़ी सी वजाहत किए देता हूं। जो जरूरियात हमारी इंसानी है
वो जरूरियात पूरी करने के लिए कोई तफरीक नहीं कि जरूरत पूरी करने वाला मुसलमान हो या काफिर, कोई तफरीक नहीं। हम उन जरूरियात को पूरा करते हैं, मुसलमान के जरिया भी, काफिर के जरिया भी। जिस गाड़ी पे मैं सफर करके गुजरांवाला से यहां आया, वो गाड़ी किसी काफिर की बनाई होगी, उसने मेरी जरूरत पूरी कर दी। हो सकता है कि मेरे बदन के ऊपर जो लिबास है, ये लिबास भी किसी ऐसी ही फैक्ट्री का बना हो जो किसी काफिर की है। तो जो जरूरियात है इंसानी, वो मुसलमान भी पूरी कर सकता है, वो काफिर भी पूरी कर सकता है, कोई फर्क नहीं है। लिहाजा वहां पे अगर मुसलमान नहीं आ रहे, काफिर मैदान में है, कोरोना वायरस फैल गया, अब इस कोरोना का वैक्सीन मुसलमान पैदा कर दे, तब भी जरूरत पूरी हो गई। दुनिया कुफर पैदा कर दे, तब भी जरूरत पूरी हो गई। जरूरत तो पूरी तवज्जो है। मेरा उन्वान गुफ्तगू है कि मैंने मदरसा का इंतखाब क्यों किया। इसकी पहली बुनियाद कि मैं हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा तमाम फरामीन को हासिल करना चाहता। दूसरी बुनियाद, मदरसा मेरी मुसलमानी की जरूरत पूरी करता है, और ये वो जरूरत है जो अगयार पूरी करे तो मुझे कबूल नहीं, अगयार पूरी करे तो मुझे कबूल नहीं। मिसाल के तौर पे कोई कंपनी आन के कहे राणा जुल्फकार साहब को, राणा साहब ये इतनी बड़ी मस्जिद है, मरकजी मस्जिद, आप इसकी अंजुमन के सदर है, हम आपको एक बंदा देते हैं, कदकाठ भी बड़ा प्यारा, अरबी भी उसने बहुत अच्छी सीखी हुई है, अरबी का तर्जमा भी बहुत अच्छा जानता है, कुरान करीम भी पढ़ा हुआ है, अहदीस भी पढ़ा हुआ है, नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस भी खूब अच्छी है, खुतबा भी बहुत अच्छा दे लेता है, निकाह पढ़ाने के तरीके भी आते हैं, जनाजा पढ़ाने का तजर्बा भी है, लेकिन है वो काफिर, है वो काफिर। जिस तरह हम दुनिया के मुख्तलिफ शोबों में लोगों को अफराद देते हैं, टेक्सटाइल मिल को हम अफराद देते हैं, कपड़ा बनाने वाले, लेदर फिल्म फैक्ट्री को हम अफराद देते हैं, चमड़े जानने वाले, हम मुख्तलिफ कंपनियों को अफराद देते हैं, हम तुम्हें इमाम देते हैं ऐसा। वो बज़ाहिर सब कुछ जानता होगा, मौलाना रसूल नगरी से ज्यादा जानता होगा, लेकिन होगा काफिर, ईसाई। वो जरूरतें तुम्हारी सारी पूरी करेगा, क्या हम उससे अपनी ये जरूरत पूरी करा लेंगे? जी करा लेंगे। वो कहते हैं मुझे तजर्बा है, नमाज पूरी की पूरी ठीक पढ़ता हूं ईसाई। किसी ईसाई को सारी नमाज सिखा दे, वो पढ़ा भी ले, फर्ज करे, तब्दीली की बातें हर दौर में होती रहती हैं। गवर्नमेंट कहे कि मौलवियों हम तुम्हें बंदे देते हैं, निकाह पढ़ाने के लिए हमने बंदे तैयार कर लिए हैं, मंगवा लिए हैं, हमने अमेरिका से मंगवा लिए, बरतानिया से, जर्मन से मंगवा लिए, उन्हें पूरा तजर्बा है निकाह पढ़ाने का। निकाह क्या इजाबो कबूली है, जनाजा पढ़ाने का फ्री पढ़ाएंगे, तुम्हें तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, कबूल कर ले। वो जरूरत तो पूरी कर रहा है। फर्क इतना है कि जिस जरूरत का ताल्लुक इल्मुल अबदान से है, इमाम शाफी की बात, इमाम शाफी फरमाते अल इल्मु इल्मान, इल्म दो तरह के हैं। एक इल्म वो है इल्मुल अबदानी, जिस इल्म का ताल्लुक इंसानी बदन की जरूरियात को पूरा करने से है, और दूसरा इल्म इल्मुल अदियान, जो इंसानी नजरिए, इंसानी फिक्र, इंसानी अकीदे, इंसानी मजहब की जरूरियात पूरी करने से ताल्लुक रखता है।
तो हम चूंकि एक नजरिए वाले हैं, एक फिक्र वाले हैं, एक सोच वाले हैं, इसलिए हमने इंतखाब अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मदरसे का किया है। यहां हमारे दोस्त इंतहाई खुलूस के साथ, पूरे खुलूस के साथ एक मशवरा देते हैं। हम उनके मशवरे की कदर भी करते हैं, हम उनके कदरदान हैं। मशवरा ये देते हैं, मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं, आप जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो जो इमाम मस्जिद है वो डॉक्टर भी हो। क्या ही अच्छा है जो इमाम मस्जिद हो वो बैंक मैनेजर भी हो। क्या ही अच्छा है जो इमाम मस्जिद है वो वकील भी हो। क्या ही अच्छा है जो इमाम मस्जिद है वो क्लर्क भी हो। क्या ही अच्छा है जो इमाम मस्जिद है वो पायलट भी हो। क्या ही अच्छा है जो इमाम मस्जिद है वो जज भी हो। क्या ही अच्छा है जो इमाम मस्जिद है वो दीगर शोबाहाए जिंदगी में भी बेहतर किरदार अदा करे। क्या ही अच्छा है। हम क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। कहोगे? कहोगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या आया हमारी मुआशरती जिंदगी में ऐसा होता भी है? अमलन ऐसा होता भी है? क्या आज का डॉक्टर एक ही वक्त में वो वकील भी है? जो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा है उसे किसी दिन जाके मशवरा दीजिए, जनाब आप जो डॉक्टर साहिब हैं, मेरे मोहतरम मेहमान बैठे हैं, हम इन्हें अर्ज करें हजरत आप बहुत अच्छी सीट पे हैं, क्या ही अच्छा हो आप डॉक्टर भी बन जाएं। क्या ही अच्छा हो आप वकालत कचहरियों में भी टाइम दें। क्या ही अच्छा है आप जहाज भी उड़ाएं। क्या ही अच्छा है आप ज़राअत में भी आगे बढ़े। क्या ही अच्छा है ये कहेंगे मौलाना आपकी तजवीज ठीक है, लेकिन ऐसा अमलन मुमकिन नहीं। कुदरत ने तकसीम कर दी है जिंदगी के शोबाजात की, जब तकसीम कर दी है तो फिर इस तकसीम में मेरे हिस्से में मेरी मस्जिद आई है, मेरा कुरान आया है, मेरी हदीस आई है, मेरी फिका आई है, मेरे पैगंबर की सीरत आई है, आका अलैहिस्सलाम का तर्ज जिंदगी आया है कि मैं इसको आगे लेके चलूं, इसको आगे लेके चलूं। कहने वाला फिर कह देता है मौलाना बस मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, घर से मस्जिद, ये ताने होते हैं, हकीकत कोई नहीं। ये आपसे बदगुमान करने के जुमले हैं। मैं भी तो कह सकता हूं एक वकील साहिब से, सर आप घर से कचहरी, कचहरी से घर, घर से कचहरी, कचहरी से घर। डॉक्टर साहिब को मैं भी तो कह सकता हूं आप, मेरी तो फिर भी मस्जिद जरा दूर है, मैं गुजरांवाला से यहां जुमा पढ़ाने आता हूं। जनाब आपका क्लिनिक तो आपके रहाइश पे है, नीचे क्लिनिक, ऊपर रहाइश है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सारी जिंदगी आपकी भी तो यही गुजर गई है, बाकी कहां। ये जुमले होते हैं, बस ताने होते हैं, हकीकत के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता। लेकुल्ले फन्निन रिजाल, अरबी का मकूला है, लेकुल्ले फन्निन रिजाल। रब ताला ने हर फन के लिए अफराद बनाए हैं, वो अफराद उनकी जरूरियात पूरी करते हैं। गली के कोने पे बैठा हुआ मोची वो सलाम के लायक है क्योंकि वो मेरी जरूरत पूरी कर रहा है, और कपड़े धोने वाला धोबी वो सलाम के लायक है इसलिए कि मेरी जरूरत पूरी कर रहा है। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर वो सलाम के लायक है इसलिए कि मेरी जरूरत पूरी कर रहा है, और मैं हमारा सिक्योरिटी गार्ड वो सलाम के लायक है, हमारी जरूरत पूरी कर रहा है। और सारी सारी रात वो कपड़ा बुनने वाला सलाम के लायक है कि उसकी मेहनत से मेरी जरूरत पूरी हो रही है। जब हम मोची को सलाम करते हैं कि वो जूते की जरूरत पूरी करता है, हम टेक्सटाइल मिल वाले को सलाम करते हैं कि वो मेरे कपड़े की जरूरत पूरी कर रहा है, हम लेदर फैक्ट्री के मालिक को सलाम करते हैं वो मेरी चमड़े की जरूरत पूरी करता है, मैं लॉ कॉलेज के प्रोफेसर को सलाम करता हूं कि पाकिस्तानी आईन कानून दस्तूर में वो मेरी रहनुमाई करता
एक जज को सलाम करता हूं क्योंकि वो अदालत के दरवाजे को खोलता है। मैं जिंदगी के तमाम शोबों को, हत्ता कि कंडक्टर को सलाम करता हूं, वो मेरे लिए गाड़ी में रास्ता बनाता है। जब सारे मेरी जरूरत पूरी कर रहे हैं और सलाम के लायक हैं, तो फिर क्यों नहीं इमाम मस्जिद, फिर क्यों नहीं कुरान का कारी, फिर क्यों नहीं कुरान का हाफिज इस सोसाइटी के अंदर सलाम का लायक, इसलिए कि वो मेरी मुसलमानी की जरूरत पूरी कर रहा है। जरूरत पूरी कर रहा है कि नहीं? इसलिए इन्हें मुआशरे पे बोझ ना समझो। बड़ी हैरत के साथ कह दिया जाता है, हम चाहते हैं इनका अपना रोजगार हो, हम चाहते हैं इनका क्या हो, अपना रोजगार हो। सर, जिस सीट पे आप बैठे हैं इसे छोड़िए, हम भी चाहते हैं आपका अपना रोजगार हो। हम भी चाहते हैं वकील साहब को आपका अपना रोजगार हो। लोगों की जेब पे आपकी नजर है कि फीस आएगी तो मैं अपना घर का दाल दलिया चलाऊंगा। अगर यही सवाल है कि आपका अपना रोजगार हो, तो रब ताला की इस तकसीम का कैसे इनकार करोगे कि रब ताला ने बंदों की ड्यूटियां लगाई हैं। हर बंदा दूसरे की जेब से लेता है, हर बंदा दूसरे की जेब से लेता है। मैं आया हूं, ड्राइवर को पैसे दूंगा, मेरी जेब से जाएंगे। मैं भी तो चाहता हूं तेरा अपना कारोबार हो, मेरी जेब से क्यों लेता है? तो फिर एक चलो आज एक अहद करते हैं, एक अहद करते हैं, निकाह खुद पढ़ाएंगे। अपने बच्चे का, अपनी बेटी का, अपने भाई का निकाह खुद पढ़ाएंगे, इमाम को नहीं बुलाएंगे। फौतगी हो जाए तो जनाजा खुद पढ़ाएंगे जी, जनाजा खुद पढ़ाएंगे। अब्बा जी फौत हो जाएं, गुस्ल खुद देंगे, गुस्ल खुद देंगे। आओ ना फिर मौलवी को हटाते हैं, वो अपना काम काज करे, कोई रेड़ी लगाए, कोई ठेला लगाए, कोई और काम काज करे, हटा देते हैं उसे। फिर हम क्या करेंगे? घर में फौत होने वाले बच्चे को गुस्ल खुद देंगे, बाप खुद देगा। बाप फौत हो गया, बेटा खुद देगा। अल्लाह माफ फरमाए, गुस्ल तो बड़ी दूर की बात है, उसके बदन के उतरे हुए कपड़े वो भेज देते हैं खतीब साहब को। यहां मैं अपने उलमाए किराम नाराज ना होना, नाराज ना होना, ऐसे कोई कपड़े आपकी तरफ आए उनके सामने जलाओ। क्यों जलाओ? अगर कोई अकीदत की निगाह से दे एक पाई, उसकी तो कदर करो, लेकिन इस निगाह से दे कि इसमें नहूसते हैं, इसमें नहूसते हैं, ऐसे कपड़े को जला दो। इसलिए कि आपकी इज्जत नफ्स है, तो बदन से, अब्बा जी के बदन से उतरे हुए कपड़े, उन कपड़ों तक को मनहूस समझा जाता है। तो खैर, मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूं। मैंने अर्ज किया था 3 बुनियादें हैं कि हमने मदारिस का इंतखाब क्यों किया। तीसरी बुनियाद, ये बड़े इख्तिसार के साथ, ये माहौल, ये जमाना कशमकश का है, अगयार के साथ कशमकश का। और ये कशमकश के 2 मैदान हैं। एक मैदान है इल्म की दुनिया और एक मैदान है अस्करी दुनिया। इल्म की दुनिया का मैदान ये है, दुनिया कुफर आपको कहेगी माज़अल्लाह तुम्हारे दीन में ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये कोताही, ये कोताही। वो हमारे दीन को झूठा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। ये कशमकश है इल्मी दुनिया की। और दूसरी है अस्करी दुनिया की। जो जो इस्लामी मुल्क हैं वहां पे वो अस्करियत के जोर पे मुसलमानों को दबाएंगे। ये दोनों कशमकशें तारीख के हर दौर में रही। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, तारीख के हर दौर में कशमकश के ये मैदान रहे हैं। इल्मी कशमकश, अस्करी कशमकश, और इन दोनों मैदानों में क़यादत भी रही है। इल्मी मैदान की कशमकश की क़यादत उलमा के पास रही है, मदारिस के पास रही है। अस्करी मैदानों में कशमकश की क़यादत अहले इक़्तिदार के पास रही है, हुक्मरानों के पास रही है। इल्मी मैदान में दुश्मन के हमलों का तोड़ कैसे करना है, ये जिम्मेदारी थी अहले मदारिस की। आपको मुबारक हो, तारीख के हर दौर में
जब भी मुसलमानों को इल्मी मैदान में ललकारा गया, बड़े से बड़े सवाल किए गए, तो उलमा ने वहां शिकस्त नहीं खाई, अल्लाह की कसम शिकस्त नहीं खाई। वक्त नहीं है वरना मैं उन पूरे मबाहसों की तारीख आपके सामने लाऊं जो मबाहसे इमाम आजम इमाम अबू हनीफा के हुए, जो इमाम इब्ने तैमिया के हुए, जो इमाम अहमद बिन हम्बल के हुए, जो मुबाहसे करीब करीब अंग्रेज के दौर में सरजमीन हिंदुस्तान पे हुए, मुबाहसा शाहजहांपुरी, उसकी तफसील लाऊं जहां पे सारे के सारे मज़ाहिब वालों को बैठाया गया। इस्लाम पे एतराज करो, एतराज करने वाला ईसाई था, यहूदी था, हिंदू था, सिख था, मजूसी था, जवाब देने वाला एक मौलाना कासिम नानौतवी था, उसको मुबाहसा शाहजहांपुरी कहा जाता है। वहां पे हर एक का सवाल सुना, जवाब दिया। इल्मी कश्मकश के मैदान में कभी भी मदारस ने मुसलमानों को शिकस्त नहीं होने दी, मुसलमानों को शर्मिंदगी नहीं होने दी। मुसलमानों ने वो सिपाही तैयार किए जिनके हाथों में कुरान है, हदीस है, दलील है, फलसफा है, मंतिक है, वो तमाम उलूम को लेके आए हैं और बिलाखिर दुनिया धड़ाधड़ दारे ईमान में आई है। लेकिन जहां पे कश्मकश का मैदान तीरो तफंग था, जहां कश्मकश का मैदान गोला बारूद था, जहां कश्मकश का मैदान आग थी, आतश था, बारूद था, गोला था, एटम था, वहां कश्मकश के मैदान में मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ता है उसकी क़ियादत हुक्मरानों के पास रही है, हर दौर में हुक्मरानों के पास। मैं वहां शुरू हो जाऊं खुलाफाए अब्बासिया से लेके खुलाफाए अब्बासिया के बाद आज तक आने वाले हत्ता के हिंदुस्तान की तारीख के मुगल हुक्मरानों तक चले आओ। मुगल हुक्मरानों का आखिरी ताजदार ये जफर अली बहादुर शाह जफर, उस तक चले आओ जहां पे अस्करी मैदानों की क़ियादत हुक्मरानों के पास थी। वहां एक बार नहीं बार बार मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, शिकस्त खाई है। हमने बगदाद को उजड़ते देखा हलाकू खान के हाथों, हमने स्पेन को उजड़ते देखा दुनिया के अंग्रेजों के हुक्मरानों के हाथों, मुसलमानों के लहू से कभी दरियाए दजला, कभी दरियाए फुरात और कभी ये सारे लाहौर शहर की शाही मस्जिद, इसका सहन मुसलमानों के लहू से लहू हुआ है। आखिर क्यों? इसलिए कि अस्करी मैदान की कश्मकश जिनके हाथों में थी वो करप्शन में मुब्तला हो गए। वो करप्शन में हुए तो वो वहां मुसलमानों को शर्मिंदगी हुई। इल्म की दुनिया की क़ियादत मुसलमानों के उलमा के पास थी, वहां इन्हें फतह हासिल हुई। जब ऐसा है तो फिर आज हम यहां से इल्मी सिपाही दे रहे हैं। इल्मी सिपाही कौन से? अस्करी मैदान उन्हें कबूल, हम उनके नौकर। जब भी मुसल्ला अफवाज हमें आवाज दे हम हाजिर, हम उनको पानी के मशकीज़े लेके उनके पीछे पीछे, पानी के मशकीज़े लेके उनके पीछे पीछे हम किरदार अदा करेंगे। हम हाजिर, वो क़यादत उनके पास, हम उनके खादिम और नौकर। इल्मी दुनिया की ये कश्मकश, यहां आप सिपाही तैयार करेंगे, यहां आप इमाम राजी तैयार करेंगे, यहां आप इमाम इब्ने तैमिया तैयार करेंगे, यहां आप इब्ने खुल्दून तैयार करेंगे, यहां आप लाएंगे बू अली सैना, यहां आप लेके आएंगे इब्ने रुश्द, यहां आप पैदा करेंगे अफराद जो आने वाले वक्तों में भी मुसलमानों की पूरी तर्जमानी का हक अदा करेंगे। इसलिए हमने मदारिस का इंतखाब किया है कि मदारिस ये उन फरामीन पे एतमाद करते हैं जो मेरे नबी ने कहे। मदारिस मुसलमानों की इस्लामी ज़रूरत पूरी करते हैं और मदारिस ये इल्मी कश्मकश में
मुसलमानों के बेलौस सिपाही हैं। जब भी कोई सवाल इल्मी दुनिया का खड़ा होगा, इस्लाम की सदाकत पे आपकी मरकजी मस्जिद के मिंबर और महराब से उसके ऊपर आवाज उठाने वाला मदरसे का एक सिपाही होगा। इन्हीं गुजारिशात पे आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ और आप हजरात से उम्मीद रखता हूँ कि आप जिस तरह पूरी दिलजमी के साथ मदारिस से पहले ताउन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे ही करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।